ये है कैनन का पिक्समा G2020 और इस प्रिंटर में एक इशू आएगा। प्रिंटर ऑन करते ही इसमें पेपर जाम का एरर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैंने प्रिंटर को ऑन किया है और प्रिंटर ऑन करने के साथ ही इसमें पेपर जाम का एरर आएगा और इसमें सपोर्ट कोड 1300 लिखा हुआ रहेगा। अभी देखिएगा सामने। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये सपोर्ट कोड क्यों आता है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जब तक उस प्रॉब्लम के बारे में आपको पता नहीं होगा तब तक आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। इसमें देखिए पेपर भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ हम प्रिंटर ऑन किया। प्रिंटर ऑन करने के बाद हमारा पेपर जाम और 1300 का एरर कोड आ रहा है। ठीक है, 1300 का एरर कोड आ रहा है। तो ये कोड तो जैसा कि आपका लिखा हुआ है पेपर जाम की वजह से आता है। तो अब मशीन में एक बार वेरीफाई कर लेना है कि आपका पेपर जाम है क्या। कई बार क्या होता है कि प्रिंटर चलते चलते पावर कट के हो गया तो पेपर जाम फंसा हुआ रह जाता है, तो उसके वजह से भी आता है। तो सबसे पहले हमें स्कैनर कवर उठा के चेक करना है दोनों साइड कि पेपर जाम है क्या नहीं। तो देखिए लेफ़्ट राइट हमें पेपर तो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, हम थोड़ा टॉर्च जला के भी देख रहे हैं कि कहीं पेपर है क्या। तो दोनों साइड तो हमें पेपर दिख नहीं रहा है, तो पेपर है नहीं। ठीक है, एक्चुअल में इसमें पेपर है नहीं। तो अब इसमें क्या चेक करना है कि जो पेपर का जो सेंसर होता है उसका होम पोजीशन में है क्या नहीं। तो देखिए ये जो बीच में मिडिल में अभी मैं दिखा रहा हूँ सेंसर आपको। ये जो मिडिल में जो सेंसर है, देखिए सेंसर के पास आप ध्यान से देखिएगा, कुछ स्टक हो गया है। देखिए कुछ स्टक हो गया है जिसके कारण ये एक्चुएटर ऊपर ही रह गया है, जबकि इसको होम पोजीशन में पीछे चला जाना चाहिए था। देखिए इस जगह पे कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, तो इस जगह को मैं चिमटे की मदद से उस चीज़ को निकाल दे रहा हूँ। तो वो बहुत छोटा सा सामान है तो वो निकलेगा नहीं, तो उसे अपने होम पोजीशन से हटा दिया। तो देखिए अब ये लीवर डाउन हो गया है। ठीक है, ये लीवर डाउन हो गया, इसका मतलब ये होम पोजीशन में चला गया है। ठीक है, और होता क्या है, जब पेपर पास होता है तो एक्चुएटर ऊपर होता है और जब पेपर क्रॉस कर जाता है तो नीचे होता है। नीचे तो इससे पेपर सेंस कर पाता है। तो एक्चुअल में ये ऊपर ही रह गया था जिसके कारण ये पेपर जाम का एरर आ गया। तो अब हमको सिंपली ढक्कन बंद करके मशीन ऑन ऑफ कर लेना है। ऑन ऑफ करने के बाद देखते हैं हमारा मशीन रेडी हो रहा है कि नहीं। 100% रेडी होना चाहिए, क्योंकि सेंसर में कुछ अटका हुआ था जिसके कारण वो होम पोजीशन में जा नहीं पाया था, जिसके वजह से प्रिंटर को ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर पेपर फंसा हुआ है। तो वेट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ऑन होने के बाद रेडी होने के लिए। ठीक है, और ये हमारा मशीन रेडी हो गया। बस हमारा इशू उतना सा ही था जिसके कारण हमारा ये सपोर्ट कोड 1300 का एरर आ रहा था। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पेपर लगा के चेक कर लेंगे, एक प्रिंट आउट निकाल के कि हमारा प्रिंटर जो है वो सही हुआ है कि नहीं, कि सिर्फ अभी रेडी हुआ है, वो जो टुकड़ा था वो बाहर निकला है कि नहीं निकला है। छोटा सा टुकड़ा था तो एक्चुअल में जब हमारा पेपर पास होगा तो वो बाहर खुद ब खुद निकल जाएगा, क्योंकि उतना छोटा टुकड़ा वो अंदर रह नहीं सकता है। ठीक है, वो सिर्फ सेंसर के लिए दिक्कत था। तो हम इसमें पेपर लगा लेते हैं और एक कॉन्फ़िगरेशन, एक नोजल रिपोर्ट एक निकाल के चेक कर लेंगे कि हमारा प्रिंटर सही हुआ है कि नहीं है। तो प्रिंटर में हम पेपर लगा लिए। अब नोजल रिपोर्ट इसका निकाल लेते हैं। पेचकस प्लस का बटन दबा के नोजल रिपोर्ट में जाके ओके ओके दबा के हम नोजल रिपोर्ट एक प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल अंदर था वो बाहर निकल गया। यदि नहीं निकला होगा तो पेपर जाम फिर से होगा, और यदि निकल गया होगा, ये देखिए वो निकल चुका है। और ये देखिए हमारा नोजल प्रिंट हो गया। अब हमारा प्रिंटर सही हो गया है। तो इस तरह से आप भी खुद से इस टाइप का एरर को दूर कर सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी टेक्निकल वीडियो का अपडेट मिले।